देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। चुनाव के अंदर जब हमारे पैमाने वोट देने के ये होने लगे कि हैदराबाद का नाम बदलकर आधे घंटे में भाग्यनगर कर दिया जाएगा, एक चीफ मिनिस्टर आएंगे वो कहेंगे महबूब नगर का नाम जो है कुछ और कर दिया जाएगा, तो फिर उसके बाद ये शिकायत करना कि बुनियादी सुविधाएं, बुनियादी ज़रूरतें, मूलभूत सुविधाएं आपको मिलें, बेमान्य होगा। मैं आपको लेकर चलूँगा तेलंगाना। वहाँ पर मैं क्या नाम लूँ, लोग तो न जाने क्या क्या कहते हैं। बाबा बुलडोज़र के नाम से मशहूर हमारे योगी आदित्यनाथ जी से प्रेरित होकर जब असम के अंदर बुलडोज़र चलाया हेमंत बिस्वा साहब ने, जो कांग्रेस से आए हुए हैं, घोटाले भी थे, उसको छोड़ दीजिए वो ख़त्म हुए नहीं हुए, उन्होंने कहा कि अगर सरकार बनती है तो आधे घंटे में नाम बदल दिया जाएगा और कोई कुछ कहेगा भी नहीं। बात हकीकत है। आप अगर डर का माहौल पैदा कर देंगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, डर एक की सीमा होती है और उसकी उम्र इतनी कम होती है कि जब आदमी का ज़मीर जागता है तो दिलों के डर खत्म हो जाते हैं। खबर देख लीजिए, न्यूज़ 24 ने इसको छापा, लिखा कि बीजेपी की सरकार सूबे में आते ही आधे घंटे के भीतर हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर दिया जाएगा, कोई हो हल्ला भी नहीं कर पाएगा। ठीक, ये तो इस बिस्वा साहब की मैंने वो दिखाई। अब मैं आपको तफसील से बताता हूँ कि थोड़ी सी बात है क्या। ये वो वहाँ पहुँचे और किसी प्रकार से केसीआर के कामों का तो क्या जिक्र कर पाएंगे, कांग्रेस की इंटेंशन का तो क्या जिक्र कर पाएंगे, लेकिन कह ये दिया कि हैदराबाद का नाम बदल दिया जाएगा। अब मालूम नहीं हमारी जनता, हमारे वोटर्स, हमारे दर्शक वो किस प्रकार से हैं। इसी बात को अगर अपनी तरक्की समझते हैं तो बात दीगर है। नाम बदल के इंडिया का अगर अमेरिका कर दिया जाए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अमेरिका बन जाएगा, बताइए। या फिर एक विशेष वर्ग को सिर्फ पेश टाइट करने के लिए नाम की बात की जाती है। मैं उस विशेष वर्ग से भी आग्रह करूंगा, नाम भाग्यनगर कर दें या सौभाग्यनगर कर दें, देयर इज नो प्रॉब्लम। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत की बात नहीं है। अक्सर बच्चों के नाम भी बहुत टाइम बाद बदल दिए जाते हैं। हैदराबाद का मतलब ये नहीं हो जाता कि इस्लाम का कुछ चीज़ बिगड़ जाएगा, मतलब नहीं है इस बात से। हमारे लिए तो वाराणसी भी वही है, बनारस भी वही है, काशी भी वही है, आपके लिए भी वही होना चाहिए। चलिए खैर, खबर देखिए। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा तो आधे घंटे में हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर देंगे, कोई हल्ला भी नहीं करेगा, तेलंगाना में बोले हेमंत बिस्वा साहब। जब प्रधानमंत्री जी की भाषा मूर्खों का सरदार कहने की होने लगे विपक्ष के सबसे बड़े नेता को, पार्टी के नेता को, तब ये जो छोटे लेवल के नेता हैं, मतलब प्रधानमंत्री से थोड़ा नीचे, उनके भी हौसले खुलते हैं। उन्होंने कहा जब महामहिम कर रहे हैं तो हम भी कर देते हैं। खबर देख लीजिए अखबार में, हैदराबाद की मुस्लिम पहचान को नाम को बदलकर भाग्यनगर करने का दावा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार सूबे में आते ही आधे घंटे के भीतर हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर दिया जाएगा, कोई हो हल्ला भी नहीं कर पाएगा। जब हो हल्ला होगा ना तो पता चल जाएगा। लिहाजा आम जनता के जज्बातों से खेलने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी बड़ी सरकारों को उखाड़ कर फेंक दिया हो हल्ला होने के बाद। बिहार से चले थे जेपी, इंदिरा जी की सरकार उखाड़ फेंकी थी। असम के सीएम, वही लंबी बात है, मैं क्या करूंगा बार बार दोहरा के आपको। ये ट्वीट है उनका कि भाजपा की सरकार में हम बदल देंगे। अब ये है जाहिर से बात है, इन्होंने किसी का अनुसरण तो किया ही होगा। ये देख लीजिए, हमारे योगी आदित्यनाथ जी भी कहकर आए। तेलंगाना पहुंचे सीएम योगी ने हैदराबाद का नाम बदलने का वादा बताया क्या होगा अगला नाम। वो 30 मिनट के अंदर बात ही कर रहे थे। ये बोल रहे हैं कि साहब, महबूब नगर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि वो माफिया राज के खिलाफ लोगों को आगाह करने और महबूब नगर को पलामुरू के रूप में फिर से स्थापित करने के लिए तेलंगाना आए हैं। शनिवार को कुमारम भीम आसिफाबाद जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर बीजेपी तेलंगाना में सत्ता में आई तो हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर देगी। उन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं साहब हमारे बिस्वा साहब। ये योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया है। बहरहाल दर्शकों, में तो हाजिर इसलिए हुआ कि हमारे चुनाव के मैनिफेस्टोज, इनके जो संकल्प पत्र होते हैं भारतीय जनता पार्टी, ये होते हैं कि भाई हम आपको ये देंगे, हम आपको ये सुविधा देंगे, आप ही लोगों के पैसे से, आप ही लोगों के कर से, आप ही लोगों के टैक्स से, कोई एहसान नहीं करेंगे। लेकिन सत्ता में आ जाते हैं। अब प्रधान सेवक कहा गया था, लेकिन मतलब ये नहीं था कि प्रधान सेवक या थोड़े से जूनियर सेवक, इनको इतनी ताकत मिल जाएगी कि सेवा करने की जगह ये नाम बदलना शुरू कर देंगे।
हैरत की बात है। इसकी वजह यह है कि इनको ये मालूम पड़ चुका है कि इनकी सबसे कमज़ोर नस वोटर्स की दरअसल धर्म है। मैं हमेशा अपने वक्तव्य में यही कहता हूँ कि हमें धर्म को मस्जिद और मंदिर अपने घर के अंदर रखना चाहिए। विधानसभाओं में, पुलिस चौकियों में या संस्थानों में जब धर्म अपना रूप ओढ़ लेगा तो अब आप ये बताइए कि वहाँ पर काम करने वाला एक आम जन भारतीय जब जाएगा तो वो सोचेगा नहीं सोचेगा कि क्या माहौल बना कर रख दिया है। ये कहाँ जा रहा है भारत, इस बात का तो अंदाज़ा आप करें, लेकिन इसमें गलती इनकी बिल्कुल नहीं है। इसलिए नहीं है कि इनकी दुकान पे यही प्रोडक्ट बिकते हैं और इसी प्रोडक्ट से ये सत्ता में आए हैं। लाने वाला कौन है, ख़रीदने वाला कौन है? आप और मैं। आपको समझने की ज़रूरत है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फेसबुक पर हमारा पेज है, उसको भी आप फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी अच्छी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।